जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी अमृत वर्षा चैनल में आपको गुरु जी की सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और गुरु जी की सत्संग सुनने के लिए गुरु जी अमृत वर्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। उन्होंने अपनी आवाज़ में सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। संगत जी, आंटी जी ने जैसे हमें सत्संग भेजा है वैसे ही हम आपको सुनाएंगे। संगत जी, आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया है। संगत जी, गुरु जी की महिमा का क्या गुणगान करें, वो तो अपनी संगत खुद ही चुनते हैं। कब और किसको अपनी संगत बनाना है वो तो बस गुरु जी के ही हाथ में है। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। संगत जी, आइए आज का सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। आज जब मैं बैठी मैसेज देख रही थी तो गुरु जी का संदेश आया कि तेरे ड्राइंग रूम विच सच्चे हाथ में जो मेरा स्वरूप है उससे आके बैठ शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना आज कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज चुकी हूँ, पर पता नहीं गुरु जी की शायद आज्ञा नहीं थी, वो अ, आप लोगों तक नहीं पहुँच पाया। इसलिए आज मैं फिर से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी, ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ये कहना चाहूँगी कि 2022 से पहले मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालाँकि एक मेरे कज़न हैं दिल्ली में, उन्होंने मेरी भाभी को बताया था कि ये महाशिव का अवतार है और इनको अगर आप मंदिर में स्थापित ऊँचे स्थान पे रखते हैं, आप इनसे बातें करते हैं तो ये आपकी हर बात सुनते हैं। पर मेरा विश्वास ऐसे बना नहीं, ना मैंने कभी स्वरूप देखा था। और मैं भाभी से कहने लगी कि ऐसे ही हम हर किसी को अपना गुरु थोड़ी मान सकते हैं। उसके बाद बात आई गई हो गई, फिर मेरी एक स्कूल में पोस्टिंग हुई। स्कूल में मैं टीचिंग करती थी। वहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल मैम थे, वो उनको गुरुजी को मानते थे। तो 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आया, उन्होंने कड़ा प्रसाद सब में बाँटा। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम ये कौन है? उन्होंने कहा गुरुजी। मैंने कहा इनका कोई और नाम नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, नए गुरुजी कहते हैं। वो मैं मन में थोड़ा-सा सोचने लगी गुरुजी के बारे में। और उसी दिन मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके घर में माता की चौकी थी, वहाँ भी। हाँ, मैं इससे पहले ये बताना भूल गई कि इससे पहले मैंने अपने जहाँ माता की चौकी थी, उन्हीं रिलेटिव के वहाँ गुरुजी का एक भव्य स्वरूप देखा था, जिसे मैंने देख के पहली बार जब देखा तो मुझे लगा कि ये कैसे गुरुजी हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी सत्संगी, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी उस समय। तो मुझे लगा जो इतने आलीशान भव्य चोला पहन के बैठे हैं और ऐसे, वो क्या गुरु होंगे? गुरु तो साईं बाबा थे। इससे पहले मैं साईं बाबा जी को मानती थी। तो मैंने घर आके अपने हस्बैंड से भी ये बात करी कि लोग पता नहीं कैसे-कैसे गुरु बना लेते हैं, कैसे-कैसे गुरु मान लेते हैं। तब तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद जब फिर 7 जुलाई को मेरे स्कूल में कड़ा प्रसाद बाँटा गया, उन्हीं रिलेटिव के वहाँ पे सत्संग था। मैं उस सत्संग में सत्संग सॉरी नहीं चौकी थी, मैं उस चौकी में गई, माता की चौकी में। वहीं उनका स्वरूप ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। वहाँ थोड़े समय बाद मेरी नज़र गई तो मैंने देखा गुरुजी का हाथ ऐसे जैसे ब्लेसिंग देते हैं हम, ऐसे है। मैं काफ़ी देर तक उसे देखती रही। उसके कुछ देर बाद फिर मेरे बच्चे मेरे पास आके बैठे, तो फिर मैंने ध्यान दिया स्वरूप पे। तो उस समय हाथ ऐसा नहीं था, एक हाथ उनका अपने जैसे उन्होंने अपनी गोदी में ऐसे रखा हुआ था और दूसरा भी नीचे ही था। तो मैं देख के बड़े हैरान रह गई कि ऐसे कैसे? फिर मैंने ये बात वहाँ पे किसी को बताई अपने रिलेटिव में से ही। उन्होंने कहा गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे। उन्होंने तो मज़ाक में ही कहा, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने अपनी आँखों से देखा, जब मैंने अपनी आँखों से ही देखा तो पता नहीं मुझे उस दिन से उन पे एक जैसे कि विश्वास होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने घर आके घर आ गई मैं। इसके बाद थोड़े समय बाद मेरे हस्बैंड का दिल्ली जाना हुआ, तो वहाँ उन्हें
मेरे कज़न ने गुरुजी का ही स्वरूप दिया, एक बड़ा स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप, अ, और एक और स्वरूप। नहीं, मुझे 3 स्वरूप और चरण स्वरूप ये साक्षात मेरे घर में जैसे गुरुजी ही पधारे, लेकिन उस समय तक इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगा मैं अब इनको कहाँ पे रखूँ? तो उसके बाद मैंने पहले ऐसे ही रख दिया, लेकिन फिर फ्रेम भी नहीं कराया, फिर ऐसे ही प्लास्टिक में ऐसे ही ऊपर से ऐसे ही उसे टांग दिया। लेकिन उसके बाद जैसे गुरुजी की आज्ञा थी, उन्होंने खुद खुद ही अपना स्वरूप फ्रेम करवा लिया। उस स्वरूप को फिर मैंने मंदिर के सामने वाले कमरे में लगा दिया, लेकिन मंदिर में लगाने की हिम्मत अभी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे विश्वास ऐसे बढ़ता रहा, ऐसी चीज़ें होती रहीं कि मेरे गुरुजी पे यकीन बढ़ गया, और उनके उनके स्वरूप को मैंने अपने मंदिर में सबसे ऊँचा स्थान दिया। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए अभी मैं इतना ही शेयर करूँगी। आगे गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी कि कैसे मुझे उनके भव्य स्वरूप मिले, और भी वो कैसे उनकी ब्लेसिंग्स मिली बहुत सारी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। आपकी जैसी प्लानिंग तो कोई भी नहीं कर सकता गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु संगत जी। संगत जी, अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।